हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर योर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। क्यों? क्योंकि जेकेएसएसबी ने फाइनली टेंटेटिव डेट जो है वो अनाउंस कर दी है फॉर योर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम एंड दैट इज 23 जून। वेल, जेकेएसएसबी ने 23 जून जो है टेंटेटिव डेट अनाउंस करी है कि 23 जून को आप लोगों का फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो हो सकता है। तो हम इस एग्जाम डेट को हम इसे एज अ डेडलाइन अगर लेके चलें तो आज 17 जून है। कितनी है? 17 जून। और 17 जून ये 23 की जगह अगर हम 20 भी लेके चलें, सिर्फ 20 दिन ही लेके चलें, तो भी हमारे पास अभी 33 डेज हैं। कितने डेज हैं? 33 डेज हैं। और ये 33 डेज जो हैं ये बहुत हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बहुत है। ठीक है, यकीन मानो जिस बच्चे ने अपना 70% सिलेबस पढ़ लिया है, मैं सिंपल इतना बोल रहा हूं कि जिस बच्चे ने 70% सिलेबस भी पढ़ा है ना, सिर्फ रिवीजन या हाई लेवल नहीं, सिर्फ पढ़ा हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ था जेकेएसएसबी ने, 70% भी अगर किसी ने पढ़ा है ना, तो बहुत है 33 डेज अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे 10% लोग भी हैं जिनकी हवाएं निकल गई हैं। अब वो हवाएं इसलिए निकली हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि देखते हैं, वो कहते हैं ना कुछ लोग की वाइब्स नहीं आ रही, मूड नहीं बन रहा, मन नहीं कर रहा, तो इनका मन नहीं था पढ़ने का। अब जब से इनका एग्जाम डेट आया है, अब ये उठ खड़े हुए हैं एग्जाम को पूरे तरीके से करने के लिए। लेकिन हवाएं उन्हीं लोगों की निकलती है जिन लोगों ने अभी तक किताब को पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल बात करेंगे उन 90% पीपल्स की जो लोग सीरियस हैं एग्जाम के लिए और आराम से पढ़ रहे थे बिना किसी टेंशन के। तो आज मैं जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं आप सभी कैंडिडेट्स के साथ, यकीन मानिए अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका 70% जो सिलेबस है आप लोगों ने करा हुआ होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं होने चाहिए, मैं आपको पहले बता दूं। देखो, जिस बच्चे ने अभी तक आज तक किताब नहीं खोली और वो बोल रहा है कि मैं 30 दिनों में पढ़ूंगा भी और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भाई सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। और जिस बच्चे ने 70% भी पढ़ा हुआ, मैं कहता हूं 60% भी पढ़ा हुआ ना, तो 60% की उसकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी एंड देन उसका जो रिमेनिंग 40% है, रिमेनिंग 40% जो है वो भी साथ साथ, ठीक है, वो भी साथ साथ कवर अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम डेट निकलती है ना, तो एक बच्चा जो नॉर्मली सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहा है, एग्जाम डेट निकलते ही उसकी एफिशिएंसी, उसका जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। ये साइंटिफिक प्रूवन है, आप इसे मानो या ना मानो। जैसे ही एग्जाम डेट निकलता है एक बच्चे का टाइम पीरियड डबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इस डबल टाइम पीरियड में इजीली आप लोग अपना जो 60-70% आपने पढ़ा है उसको आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हो, प्लस रिमेनिंग अपने 3-4 घंटे निकाल के जो रिमेनिंग 40% है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। वेल, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कोर्स जो है वो लॉन्च करा था फीमेल सुपरवाइजर का। ठीक है, और उस वो जो कोर्स है वो ऑलरेडी हम लोग 95% उसको डन कर चुके थे लास्ट मंथ में। मैंने लास्ट मंथ ही 95% डन कर दिया था। उसके बाद पॉज लिया था हमने। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बुक पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये जो बुक है ये बन चुकी है, बस इसमें पेस्टिंग जो है, कवरिंग वो लग रही है, मेरी बात हो चुकी है। और बुक के लिए मुझे मंडे ट्यूसडे का उन्होंने टाइम दिया है कि मंडे ट्यूसडे को आपकी बुक आपको डिलीवर हो जाएगी। तो मंडे ट्यूसडे के बाद जो बुक है वो भी आप सभी कैंडिडेट जो हमारे फीमेल सुपरवाइजर के पेड स्टूडेंट है उनको सबसे पहले उन्हीं को हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जितना स्टॉक हमारे पास पहले आया, सभी सबसे पहले जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं पहले उन्हीं को हम बुक जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे से आप लोगों की बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। अब इस बुक में सुनो क्या है, इस बुक में 3800 MCQs मैंने डाला हुआ है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और मैंने आप लोगों को सुपरवाइजर पहले ही खत्म करा दिया।
कोर्स, ठीक है। जो स्पेशलाइजेशन था वो ऑलरेडी हमारा डन था। और उसके बाद उसके आधे चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज भी कराए थे, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने सोचा कि मुझे बुक आप लोगों के लिए प्रिपेयर करनी है, तो उस टाइम पे ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इस बुक को पढ़ने के बाद एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, वो सारे का सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये बुक में सिर्फ एमसीक्यूज और उसके आंसर ही नहीं, बल्कि एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर तरीके से दी हुई है, ताकि जब भी कोई बच्चा पढ़े, वो कैसे उसका आंसर है उसको रीजन भी पता लग सके, ठीक है। डन। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे पेड स्टूडेंट के जितने भी कैंडिडेट हैं डियर, आप लोगों का सिर्फ 5% जो सिलेबस रहता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री रहती है आप लोगों की, और उसके बाद ये वेदर वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। ये एक दो टॉपिक जो है आप लोगों के रहते हैं, एक दो तीन टॉपिक आपके जीके के रहते हैं, वो आपके मंडे तक हम कवर कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों की जो बुक है वो आप लोगों को डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद मंडे ऑनवर्ड, जैसे बुक आपको मिलती है, बुक के बाद आप लोगों के जो टेस्ट हैं, ठीक है, आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। हम लोगों ने टेस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं, टेस्ट भी आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार बुक आपको मिले, आप लोग देखो उसको, एंड देन उसके बाद आप जो है टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता लगे कि क्वेश्चन किस तरह से आने, ठीक है। क्योंकि अगर हमने टेस्ट पहले लिए, तो होता क्या है कि अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। आई डोंट वांट कि आपका कॉन्फिडेंस लो, ठीक है। इसलिए पहले आप लोग नेक्स्ट मंडे तक आप अपना जितना भी, देखो ये जो मंडे आ रहा है, मंडे तक आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। और उसके बाद मंडे ट्यूसडे को उन्होंने मुझे बोला है, ट्यूसडे को जैसे हमारी बुक आती है आप लोगों को डिलीवर हो जाएगी। देन उसके बाद आप लोगों के टेस्ट जो हैं वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। देखो आपको मेन मैं क्या बताना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, मैंने क्या करना है। पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने मंडे तक अपना जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी पढ़ा है उसको करना आपको अच्छे से रिवाइज। क्या करना है? अच्छे से रिवाइज, मतलब जितना भी पढ़ा आपने अच्छे से उसको करना रिवाइज, ठीक है। मंडे ऑनवर्ड आप लोगों की बुक जो है वो आ जाएगी, और मंडे के बाद आप लोगों को डिलीवरी देना हम शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है प्राइवेट वेंडर्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, या मतलब जम्मू वालों को तो कोई टेंशन नहीं होगा, कश्मीर वालों के साथ मेरे अच्छे कनेक्शन हैं, वहां पे कुछ लोगों के साथ मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। एक ही सेंटर रखेंगे, आराम से आपको सबको मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेस्ट ऑलरेडी बना रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब सुनो, मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं इस 30 दिनों में। देखो, मेरी जो मेन कहानी रहेगी, आप लोगों को मेरा जो मेन रोल रहेगा आप लोगों के इस 30 डेज में, दैट विल बी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा, प्लस इसी के टॉपिक वाइज जो है वो हम लोग उसकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक तो हो गया एमसीक्यू सीरीज, एक है टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी हमारे पेट बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हर वीक सैटरडे एंड संडे को आप लोगों का पूरे का पूरा 120 मार्क्स के फुल टेस्ट लेना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। और हाँ, ये जो टेस्ट होंगे, जो एमसीक्यू सीरीज होगी, ये सिर्फ स्पेशलाइजेशन की नहीं होगी, ये आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज, हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगी आपको, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैंने लास्ट ईयर हमने एक बुक बनाई थी, लास्ट ईयर हमने एक बुक क्रिएट करी थी। उस बुक में मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, सब्जेक्ट वाइज सब प्रोवाइड करे थे, बच्चों को दिए थे। वो सारे के सारे मैंने अब टेस्ट भी बना दिए हैं। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट जो हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जेकेएसएस भी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समझ आ गई? और हम लोग इस मंथ, मतलब ये जो अपना मई मंथ है, इसके 30 तक, इसके लास्ट 30 तक आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि आप लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है, कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्लियर। और उसके बाद
20 उसके बाद 20 मतलब डेज जो हमारे पास रहेंगे नेक्स्ट फॉरवर्ड, ठीक है, इसी प्रोसेस को सेम कंटिन्यू करेंगे और आपका जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देंगे, टाइमिंग जो है वो बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन जो है वो साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा, और प्लस आप एमसीक्यू सीरीज प्लस एमसीक्यू ये टेस्ट सीरीज जो है, ये तीनों चीजें साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखो, कोई भी एग्जाम हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे ही, जब जब प्रिपरेशन शुरू होती है तो ऐसे शुरू होता है, ऐसे करके, ठीक है, और जब से ही एग्जाम का डेट आता है तो इमीडिएटली अप हो जाता है, ठीक है। मतलब जो बच्चा यहाँ पे 3-4 घंटे पढ़ रहा है वो ऑटोमेटिकली एग्जाम डेट में वो 8-9 घंटे उसके लिए आराम से पढ़ना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसी चीज की, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे आराम से, और ये जो हमारे पास 30 दिन है, 30 दिन में हम अच्छे से एमसीक्यू सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे, सो दैट कि एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बन जाए, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए, और जैसे आप एग्जाम में बैठो तो आप उसको आराम से टैकल कर सको। देखो, टेस्ट का मेन मकसद क्या होता है, टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको कितना आता है, ये तो हो ही गया, आपको पता लग जाता है मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज, वो होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे ही आप लोग देखो, आप जब घर में अपने पेपर दे रहे हो, घर में टेस्ट दे रहे हो, तो माहौल कुछ अलग होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो उस 2 घंटे में अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता तो 2 घंटे 10 मिनट की तरह निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपको क्या हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, हाथ पांव ठंडे, सारा सिस्टम उड़ गया, पता नहीं चला हुआ क्या, ठीक है। तो वैसी चीजें आपके साथ नहीं होंगी, मैं यहीं पे हूं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे कोर्स में 90% ऐसा बच्चा है जो बहुत कूल, काम और आराम से काम कर रहा है, लेकिन स्टिल 10%, मैं इस चीज को मानता हूं कि कुछ 10% होते हैं जिनका, जिन्होंने करना कुछ नहीं है, बस यही होता है कि सिर्फ बोलते हैं ना कि हल्ला गुल्ले वाला सीन है। लेकिन मैं दोनों के लिए काम करूंगा, मेरा सिर्फ इनके साथ कुछ स्पेशल नहीं है, मैं दोनों के लिए काम करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम में वही क्वालिफाई होगा जिसको पेशेंस रखना आता है, ठीक है। अभी बेसिकली लास्ट कुछ दिन से हमने क्या करा, हमने अपनी ऐप को अपडेट करा, क्या करा, अपडेट करा। अब जैसे ही हमने अपडेट अपडेट मैंने इसलिए करा था, मैंने कहा एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन आया तो थोड़ा लेट आएगा, नो इशू, और तब तक हम ऐप को अपडेट कर देते हैं सो दैट कि नई नई चीज़ें हम लोग डालना शुरू कर दें। लेकिन मुझे नहीं पता था, इन बिटवीन जेकेएसएस ने नोटिस डाल दिया, तो उस चक्कर में क्या हुआ, एक हॉच पॉच हो गया, बच्चों के मैसेजेस इतने आना शुरू हो गए, मतलब जिसने नई भी ऐप खोलनी थी वो भी खोल रहा, उसको भी नहीं दिख रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों को ऐप में कंटेंट शो नहीं हो रहा, ठीक है, वो एक काम करें, अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करें और प्ले स्टोर से नई ऐप को इंस्टॉल करें, ठीक है, और लॉगिन करें। लॉगिन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आपने रजिस्टर्ड करा था, और पासवर्ड में आपको 123456 डालना है, ऐप ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, भाई मुझे कॉल मत करो, मुझे कॉल मत करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, इमीडिएटली आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो है वो मिल जाएंगे कि किस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, कॉल्स अगर मुझे आएंगी ना, मैं इमीडिएटली 10 कॉल्स नहीं अटेंड कर सकता, लेकिन अगर मुझे इमीडिएटली 100 मैसेज भी आएगा ना, तो हमने हर एक मैसेज पे ऑटोमेशन रिस्पॉन्ड रखा हुआ है। जैसे आप मुझे कुछ भी लिखोगे, हेलो हाय, आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मिल जाएगी, आपको सिर्फ उसको मैसेज को अच्छे से पढ़ना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हो इमीडिएटली, ठीक है। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल मुझे ना करें, कॉल मुझे ना करें, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सएप करें, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइज, ये थी वो 30 डेज, लगा लो ऐसे तो 33 डेज बनते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बट 30 दिन में आपको बता दिया कि 30 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग मंडे तक आपने जो भी पढ़ा है आप लोग उसको करोगे रिवाइज, ठीक है, और मैं मंडे तक जितना भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको करूंगा कवर। उसके बाद मंडे के बाद आप लोगों की बुक जो है वो आ जाएगी, बुक आपको डिलीवर करना शुरू कर देंगे। एंड देखो, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों डे में कोई भी हो सकता है, मुझे उन्होंने मंडे के लिए बोला था कि सर मंडे को मिल जाएगी, आप ट्यूसडे बच्चों को बोल दो, तो ठीक है, बट मैं ट्यूसडे को ही लेके चलता हूँ। तो मंडे ट्यूसडे के बाद आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज,
वो भी स्टार्ट हो जाएगी, बुक भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और मेरी जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हमने ऑलरेडी टेस्ट वे सब डन करके रखे हैं भाई, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ आराम से करेंगे, ठीक है। बस आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, मुझे कॉल ना करें, ठीक है, मुझे कॉल ना करें, जितना हो सकता है मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, और व्हाट्सएप पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। एक बार ये अपडेशन वाला काम बच्चों का सब डन हो जाए, उसके बाद आई एम फ्री, एंड देन उसके बाद आप लोगों की, मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आई डोंट नो वट यू पीपल थिंक अबाउट दिस एग्जाम, बट मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इस एग्जाम से, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ आप लोगों से, और मैं चाहता हूँ कि अंत तक आपके साथ रहूं, आप लोगों की हेल्प करूं, और मैं सबके साथ हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा लोगों के साथ हूं, मैं सबके साथ हूं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं चाहे वो नहीं पढ़ने वाले, मैं सबके साथ हूं। आप लोग जो भी मुझे बोलोगे, क्वेरी बोलोगे, आई विल सॉल्व दैट, बट प्लीज मुझे कॉल मत करना, क्योंकि जब कॉल सिर्फ तब तक नहीं करना जब तक हम सभी लोगों की अपडेशंस को कंप्लीट नहीं कर देते। जैसे मैं फ्री हो गया उसके बाद हम आराम से आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, ओके। और उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली पेड स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी है हमारी, जो हमारे कोर्सेज में है। और गाइस मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, आप लोग हम मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरी इस चीज़ को फॉलो करो। हम लोगों ने 23 जून को डेडलाइन लेके ही हमने ये पूरा जो काम, मतलब जो हम आगे काम करने वाले, मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लग रहा है कि ये डेट जो है वो एक्सटेंड जाएगा, और थोड़ा एक्सटेंड नहीं जाएगा, बहुत एक्सटेंड होगा, ठीक है। ये मेरे दिल से निकल रही है। मैं आप लोगों को, मतलब ऐसे मत सोचना कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है ना कि मेरा इस बोलने के बाद कि मैं थोड़ा लीनियट हो जाऊंगा, प्लीज डोंट बी लीनियट, ठीक है। एग्जाम का डेट हम लोग डेडलाइन जो है वो 23 जून तक को ही लेके चल रहे हैं। 23 जून तक हम सारे का सारा ही कंप्लीट कर देंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि 23 जून को एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और आपको एक और चीज बता दूं कि जब जब मुझे लगा है ना कोई चीज, जब जब मैंने बोला है ना, वो हुआ है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, और मैंने जो आपको बता दिया स्ट्रेटेजी, हम उसी तरह से काम करने वाले हैं। जितने भी पेड स्टूडेंट हैं हमारे, वो सारे के सारे प्लीज अपनी ऐप को अपडेट कर लें। अपनी ऐप को अपडेट करना कैसे है, आपको प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करना है। अब पुरानी वाली ऐप को अनइंस्टॉल करना है, नई वाली ऐप को अनइंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और लॉगिन में आपको अपना नंबर डालना है और पासवर्ड में 123456 डालना है, हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी अदर प्रॉब्लम है, सिंपली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मुझे कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ मिल जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, मैं रेडी हूँ, बस आप लोग भी अब रेडी हो जाओ, अपनी इस इम्तिहान के लिए फाड़ के रख देंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे वो खिलाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए जो पहाड़ देखते ही उनको पसीना आना शुरू हो जाए, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बोल दूं कि इस अभी जो टाइम है, इसमें खिलाड़ी सभी हैं, हमें गेम चेंजर बनना है, हमें वो खिलाड़ी बनना है जो पूरी की पूरी गेम ही चेंज कर दे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मैं यहीं पे हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ उन 10% लोगों की वजह से जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा और बैक टू बैक मुझे कॉल कर रहे हैं, बस उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं थोड़ा सा हिला हुआ हूँ। बाकी ऑल सेट है, और आराम से आप लोग अपडेट करो अपनी ऐप को और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।